नमस्कार, वेलकम बैक। मिडिल ईस्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है। रशिया और चाइना का हूती रिबल्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें हूती रिबल्स ने रशिया और चाइनीज शिप पे अटैक ना करने का एश्योरेंस दिया है और बदले में रशिया ने इन रिबल्स को पॉलिटिकल सपोर्ट देने की बात कही है। कौन है ये हूती रिबल्स, क्यों कर रहे हैं ये अटैक, क्या मतलब है पॉलिटिकल सपोर्ट देने का, आइए जानते हैं। देखिए, जब से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई है, तब से लगातार इजराइल पे प्रेशर बनाने के लिए ईरान बैग्ड और यमन बेस्ड ये हूती रिबल्स रेड सी एरियाज में लगातार मर्चेंट शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। यूएस और यूके के लगातार एयर स्ट्राइक्स करने के बाद भी इन पे कोई खास असर दिख नहीं रहा है। अभी लास्ट वीक इनके लीडर मोहम्मद अब्दुल सलेम ने ये डिक्लेयर किया था कि ये लोग इजराइल पे और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए अपने अटैक रेडियस को इंडियन ओशन तक बढ़ाएंगे और उन शिप्स पे भी अटैक करेंगे जो रेड सी रूट को बाईपास करके पुराने केप ऑफ गुड होप वाले रूट को यूज कर रहे हैं। स्विस कैनाल रेड सी एरिया में इनका आतंक बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोई भी देश अपने मर्चेंट शिप्स को उस एरिया से निकालना नहीं चाहता है। और अब ये न्यूज सामने आ रही है कि रशिया और चाइना की इन हूती रिबल्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें हूती रिबल्स रशियन चाइनीज शिप्स पे अटैक नहीं करेंगे और बदले में चाइना और रशिया इनको पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। अब देखिए, सारा जियोपॉलिटिकल गेम इसी में छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से ये हूतियों ने अटैक करना शुरू किया है, तब से इनका टारगेट बस वेस्टर्न कंट्रीज के शिप ही रहे हैं। मैं शुरू से इस न्यूज को कवर कर रहा हूँ और मैंने कभी भी नहीं सुना है कि किसी रशियन या चाइनीज शिप पे इन्होंने अटैक किया हो। अगर आपने सुना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरा, इन लोगों को ईरान का सपोर्ट है, और जहां ईरान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक्सेस डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे में वैसे भी ये सवाल नहीं उठता है कि हूती रिबल्स अपने ही अलाइज के शिप पे अटैक करेंगे। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हूतीज मिडिल ईस्ट में एक फॉर्मिडेबल पावर बन के उभर रहे हैं। ऐसे में रशिया, चाइना के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ इनसे बड़ा प्रॉक्सी दूसरा नहीं हो सकता। और यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट देने के बहाने अब ईरान के बाद रशिया और चाइना भी इन लोगों को खुल के सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें पैसा, वेपन, सैंक्शंस के खिलाफ वीटो, ये सब शामिल होगा। इसलिए आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और ऐसे में इंडिया को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि रशियन कैंप और अमेरिकन कैंप दोनों ही इंडिया को इसमें घसीटने की भरपूर कोशिश करेंगे, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा, जहां एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने इलेक्शन विक्ट्री के बाद खुलकर ताइवान को चाइना का हिस्सा एक्नॉलेज किया, तो उसके जवाब में 2 दिन बाद यूएस ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा एक्नॉलेज किया। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद ही ना शुरू हो, पर कोल्ड वॉर 2 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में भारत जैसे देशों को केयरफुली बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे अभी तक भारत करता आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और चर्चा पे, तब तक के लिए जय हिंद।